आज मैं इस महती सभा के समक्ष भारत के संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस संविधान को तैयार करने में हमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा है और यह यात्रा अनेक चुनौतियों से भरी रही है। कुछ लोग शुरुआत में शायद ये सोचते थे कि मैं बस यहाँ देखने आया हूँ, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे इस कार्यभार को संभालने का अवसर दिया और मैंने इसे पूरी निष्ठा से निभाया है। इस दौरान हमने हर वर्ग और विचारधारा के प्रतिनिधियों को साथ लिया है ताकि यह संविधान सभी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। कई संशोधन आए, कई बहसें हुईं, कुछ को स्वीकार किया गया, कुछ को नहीं। मुझे याद है आर के सिद्धवा जैसे माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि लंबा समय लगना जल्दबाजी से बचने के लिए आवश्यक था। सेठ गोविंद दास ने मुझे वर्तमान युग का मनु कहा, जो मेरे लिए एक बड़ी प्रशंसा थी। हालांकि लक्ष्मी नारायण साहू जैसे लोगों ने इसमें लगातार बदलावों को अप्राकृतिक उत्पाद भी बताया। इन आलोचनाओं के बावजूद मैं मानता हूं कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर हमें गर्व है। यह पूर्ण नहीं हो सकता, इसमें दोष हो सकते हैं, लेकिन यह भारत की परिस्थितियों में सर्वोत्तम है और मुझे विश्वास है कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू होने पर एक नए लोकतांत्रिक संप्रभु का उद्घाटन करेगा। मुझे गर्व है कि मैंने इस ऐतिहासिक निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। ऊंची जाति वाले हिंदुओं ने जानबूझकर निचली जातियों को उनके सांस्कृतिक स्तर पर ऊपर उठने की मोहलत नहीं दी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसे मैंने करीब से देखा और समझा। मेरे प्रांत महाराष्ट्र में सुनार समुदाय ने अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने की कोशिश की। वे दैवज्ञ ब्राह्मणों की तरह धोती दोहरी करके पहनते थे और नमस्कार कहकर अभिवादन करते थे, जो ब्राह्मणों के खास रिवाज थे। लेकिन ब्राह्मणों को यह नकल पसंद नहीं आई। वे नहीं चाहते थे कि लोग सुनारों को भी ब्राह्मण समझें। उन्होंने बंबई स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी परिषद के अध्यक्ष से सुनारों के विरुद्ध निषेधाज्ञा भी जारी करवा दी और उनके तौर तरीके अपनाने के प्रयासों को बंद करवा दिया। इसी तरह पाठारे प्रभु समुदाय में विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि यह प्रथा सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक है, खासकर क्योंकि यह ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। उन्होंने अपनी जाति में विधवा विवाह रोकने का प्रयत्न किया ताकि वे अपने समुदाय का स्तर ऊंचा कर सकें, पर पेशवा ने विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में उन लोगों का साथ दिया जिससे पाठारे प्रभु समुदाय ब्राह्मणों के तौर तरीके अपनाने से रोक दिया गया। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जाति प्रथा समाज में ऊपर उठने की किसी भी कोशिश को कैसे दबा देती है। यह केवल बाहरी लोगों को शामिल होने से नहीं रोकती, बल्कि उन लोगों को भी रोकती है जो अपने ही समाज में बेहतर बनना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति हिंदुओं की नैतिकता को निम्नतम स्तर पर ले आती है और समाज के प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है।